जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। गुज़िश्ता रोज बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन था, मगर किसी को मिलने नहीं दिया गया और जो बानी पीटीआई की बहनें हैं और कारकुनान हैं, उन्होंने अडयाला जेल के करीब नाके पर फिर से धरना दे दिया। उधर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के वफ़द ने मौलाना फजलुर रहमान, आफ्ताब शेरपाओ और जमात इस्लामी के रहनुमाओं से अलग अलग मुलाकातें की हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के वफ़द ने असद कैसर की ज़ेर क़यादत मुलाकातों में रहनुमाओं को कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत भी दी और असद कैसर ने मीडिया से गुफ्तगू भी की। उन्होंने कहा कि 20 और 21 दिसंबर को कॉन्फ्रेंस होगी, जिसका मकसद मुल्क में जमहूरियत की ज़मूहाली और आवाम से छीने गए वोट के हक़ पर बहस करना है। हमारी तहरीक आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए है। तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर बैठें और मसाइल का हल निकालें। इस वक्त जो है जितने इलेक्शन के ऊपर पाकिस्तानी कौम का भी कोई इत्मीनान नहीं रहा, क्योंकि ये इलेक्शन जिस तरह हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि अभी आवाम के पास वोट का हक नहीं है। हम जो तहरीक चला रहे हैं, हमारा लीडर इस वक्त जेल में है, मुश्किल में है, वो बुनियादी तौर पर इस वक्त मुल्क को आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए जेल में है। जो नए सूबों की बात हो रही है, तो इतने सेंसिटिव इशूज हैं कि जब तक इस पर तमाम कौम की तमाम स्टेक होल्डर का इत्तेफाक न हो, तब तक इस पर तमाम इकाइयाँ मुत्तफिक न हो, उस वक्त तक जो ना कोई फैसला इस मुल्क में नहीं है। और इसी पर तबसरा करने के लिए खालिद कयूम साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप? जी ठीक। खालिद साहब तबीयत ठीक है आपकी? बिल्कुल, हम दोनों तो मुतासर हैं। मैं देख रहा हूँ आपकी सूरत हाल। उसके पेश नजर खालिद साहब ने अपना मास्क भी पहन लिया था। हमने कहा जी ठीक है, एहतियाती तदाबीर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो अपना ख्याल जो खासतौर पर लाहौर में रह रहे हैं उन्होंने खुद ही रखना है। खालिद साहब, ज़रा ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जो कौमी मुशावरत कॉन्फ्रेंस करने जा रही है और जिस तरह से दावत दी गई है जमात इस्लामी को, JUIF को और दीगर जमातों को, कहा यही जा रहा है कि शायद पीपल्स पार्टी को भी दावत दी जाए, मगर अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ। आप कैसे देखते हैं इस कॉन्फ्रेंस का क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए कि मैं समझता हूँ कि पिछले 2-3 साल से PTI जो है उसने अपने आप को सियासी तौर पर जो है वो बंद कमरे के अंदर रखा हुआ है। सियासत को उस तरह ओपन नहीं कर सकी और इसका दायरा कार अपोजिशन का बढ़ाने में नाकाम रही है। और इस वक्त जो है वो PTI की सियासत जो है वो बंद गली का शिकार है, बंद गली में है। तो अब लगता है कि जिस तरह बानी PTI ने महमूद खां अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास को कौमी असम्बली और सेनेट में जो है वो अपोजिशन लीडर जो है वो मुकर्रर करने का ऐलान किया है और उनको दूसरी जमातों से बातचीत का अख्तियार भी दिया है। तो इससे लगता है कि वो अब शायद उनकी कोशिश है कि पार्टी को और अपोजिशन की सियासत को बंद गली से निकाला जाए और इसका दायरा कार बढ़ाया जाए। और इसमें शायद जो 3 साल में हमें नज़र आता है कि कोई उस तरह PTI ने सबक हासिल नहीं किया, जिस तरह माजी की जो अपोजिशन की तहरीकों से सबक हासिल किया जाता है। और ये आपने देखा होगा कि किस तरह नवाबजादा नसरुल्लाह मरहूम जो थे वो उनका जो अलायंस बनाते थे अपोजिशन जमातों का, उसमें उस जमात के ओहदेदार को भी शामिल किया जाता था जो शायद अकेला ही तस्वर किया जाता था। और इस तरह तिनका तिनका इकट्ठा करके अपोजिशन अलायंस बनते थे और फिर वक्त गुजरने के साथ उन अपोजिशन अलायंसेस ने कामयाबियां भी हासिल की। और इस तरह देखिए कि एक और बड़ी मिसाल जो है वो MRD की है। MRD का जो इत्तेहाद था वो जनरल ज़ियाउल हक की मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ था और उसमें जो है वो पीपल्स पार्टी ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपने जो उनके बदतरीन सियासी मुखालिफ थे, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ PNA की मूवमेंट चलाने वाले थे, उनको भी फिर MRD की तहरीक में शामिल किया। और ये MRD की तहरीक का रिज़ल्ट था कि 1985 के जो गैर जमाती इंतखाबात जो हैं वो जनरल ज़ियाउल हक कराने पर मजबूर हुआ था। तो इसमें आप सुन रहे हैं कि वो जो है कुछ तो जो हुक्मरान इत्तेहाद की साबिक जमातें हैं जिनमें मौलाना फजलुर रहमान भी हैं, JUI है,
आफ्ताब शेरपाऊ हैं और दूसरी कोई जमातों और बल्कि जमात इस्लामी इनकी क़यादतों से मुलाकातें की हैं, उनको मदऊ किया है। अच्छा। और ये भी सुन रहे हैं कि शायद पीपल्स पार्टी को भी जो है वो मदऊ करना चाहते हैं। मदऊ किया जाएगा। तो ये इस हवाले से अब देखना ये है कि मदऊ तो ज़ाहिर है पीटीआई और तहरीक तहफ़्ज़ आइन की क़यादत ने उनको मदऊ करना है, और अगर वो मदऊ करते हैं, उनको दावत देते हैं, तो पीपल्स पार्टी एक सियासी जमहूरी जमात है और उसकी बड़ी सियासत के अंदर जो है वो एक स्ट्रगल रही है। तो मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी इस हवाले से जमहूरी और सियासी अंदाज में इसका जवाब जो है वो देगी। ये भी हो सकता है, पहले देखिए कि वहाँ पर जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वहाँ की हुकूमत ने जो APC ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई, उनमें तमाम हुकूमती जमातों के नुमाइंदे भी जाते रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी जाती रही है। तो ख़ास तौर पर महमूद खां अचकज़ई के जो हैं वो पीपल्स पार्टी, नून लीग सबके साथ एक मैं समझता हूँ कि रवाबत मौजूद हैं। हाँ, देखना होगा कि उसमें इस ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में एजेंडा क्या होता है और उस एजेंडे की बुनियाद पर फिर जो है वो पीपल्स पार्टी भी गौर कर सकती है। खालिद साहब, दो सवाल यानी एक साथ मैं करूंगा। पहला तो ये कि मोमेंटम पकड़ती हैं ये तहरीकें, अपोजिशन जो तहरीकें वो वक्त के साथ मोमेंटम पकड़ती हैं, और इस वक्त आपको कहाँ दिखाई दे रही है ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान? दूसरा सवाल ये है कि इस वक्त जब हुकूमत मुज़ाकरात की पेशकश कर रही है तो तहरीक इंसाफ कबूल क्यों नहीं कर रही उसको? अच्छा, देखिए कि पीटीआई का मसला ये रहा है कि पीटीआई के अंदर उस तरह जो सियासी माइंड सेट है वो उस तरह नज़र नहीं आता जिस तरह सियासी जमातों के अंदर जो है वो हमेशा रहा है, और इस सियासी माइंड सेट के ज़रिए ही जो है वो रास्ते जो हैं वो खोले जाते हैं, और ये रास्ते जो हैं वो मुज़ाकरात के ज़रिए खोले जाते हैं, बातचीत के अमल के ज़रिए खोले जाते हैं। और पीटीआई के अंदर जो है वो सबसे बड़ा मसला ये है कि पीटीआई के अंदर जो इंतखाब पसंदी का एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा है, और बर्दाश्त जो है वो बहुत कम है, और इस अदम बर्दाश्त का शिकार जो है और इंतखाब पसंदी का शिकार जो है वो ना सिर्फ जो पीटीआई की मुखालिफ हुक्मरान जमातें हैं वो होती हैं, बल्कि पीटीआई के अंदर जो अनासर जो है वो कोई उनकी सोच के ख़िलाफ़ बात करते हैं, तो आज जो पीटीआई से मुंसलिक जो यूट्यूबर्स हैं और पीटीआई के जो इस वक्त मौजूदा लीडरशिप है वो उनको हदफ बनाना शुरू कर देती है, उनको टारगेट करना शुरू कर देती है। और हालांकि चाहिए तो ये कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी के अंदर भी एक कंसेंसस पैदा करे, पार्टी के अंदर नाराज लोगों को भी साथ लेकर चले, लेकिन वो वहाँ से जो गोलाबारी होती है उसके बायस फिर मामला जो हैं वो आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन अब भी मैं देखूँ, आप देखें कि जो पीटीआई के साबिक रहनुमा हैं जी, उन्होंने जो है वो अपने मुफाहमत के हवाले से जो है वो अपने हथियार नहीं डाले, कोशिश और अभी भी साबिक रहनुमाओं की जो है वो चंद रोज पहले भी लेकिन बात वहीं आकर रुक जाती है कि वो बानी की इजाजत से मशरूत कर देते हैं तमाम के मुज़ाकरात को, जो मौजूदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है। बहुत शुक्रिया आपका भी।